मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे रेखीय सजातीय उत्पादन फलन कि यदि किसी उत्पादन फलन की सभी स्वतंत्र चरों को स्थिर पद लैम्ब्डा से गुणा करके यदि वह स्थिर पद पूर्णतः उभयनिष्ठ लिया जा सके तथा स्थिर पद की घात इकाई हो तो सजातीयता की डिग्री 1 होगी तथा उस उत्पादन फलन को रेखीय सजातीय उत्पादन फलन कहेंगे। देखिए, सजातीय उत्पादन फलन जो होगा उसमें होता है कि यदि किसी उत्पादन फलन के सभी स्वतंत्र चरों को स्थिर पद से गुणा करके यदि वह स्थिर पद पूर्णतः उभयनिष्ठ लिया जा सके तो उसे सजातीय उत्पादन फलन कहेंगे। लेकिन यदि उस स्वतंत्र जो स्थिर पद है उसकी घात इकाई के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में वो रेखीय सजातीय उत्पादन फलन कहलाएगा। तो रेखीय और सजातीय में क्या है, रेखीय सजातीय उत्पादन फलन की डिग्री 1 या 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन रेखीय सजातीय उत्पादन फलन की जो सजातीयता डिग्री है वह 1 या इकाई के बराबर होगी। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा और के की पावर बीटा। यदि इसे एल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा मान के और इसको इस बीटा की जगह इस बीटा का मान रख दे 1 माइनस अल्फा, तो यह उत्पादन फलन सजातीय उत्पादन फलन है। यह उत्पादन फलन रेखीय सजातीय उत्पादन फलन होगा क्योंकि इसकी जो सभी स्वतंत्र चर है एल और के दोनों को लैम्ब्डा से गुणा किया और लैम्ब्डा को उभयनिष्ठ लिया। लैम्ब्डा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बच गई लैम्ब्डा की पावर 1, और जहां लैम्ब्डा की पावर 1 रही तो उसे रेखीय सजातीय उत्पादन फलन कहेंगे। तो यहाँ इकाई के बराबर है, रेखीय सजातीय उत्पादन फलन होगा। अब है रेखीय सजातीय उत्पादन फलन की विशेषताएं। रेखीय सजातीय उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है कि ये हमारे पास रेखीय सजातीय उत्पादन फलन है। इसकी होमोजीनियस ऑफ डिग्री सजातीयता की डिग्री है वो इकाई के बराबर है, अर्थात यहाँ जिस अनुपात में उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है, तो इसे रेखीय सजातीय उत्पादन फलन कहेंगे। दूसरी विशेषता है कि यदि उत्पादन फलन 1 डिग्री का सजातीय हो तो एमपीएल और एमपीके यानी सीमांत उत्पत्ति का जो मान निकालेंगे या वो 0 डिग्री के सजातीय होंगे। यानी यहाँ पर Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा और के की पावर 1 माइनस अल्फा। इसको एमपीएल ज्ञात करें यानी एल के सापेक्ष अवकलन करें, अल्फा आगे आ जाएगा अल्फा माइनस 1। इसको लैम्ब्डा से गुणा किया जाए तो लैम्ब्डा की पावर यहाँ 1 अल्फा माइनस 1 हो जाएगी और यहाँ पर के की में जो लैम्ब्डा से गुणा करेंगे उसकी 1 माइनस अल्फा होगी। तो यहाँ जो लैम्ब्डा की पावर है एक में तो अल्फा माइनस 1 और दूसरे के 1 प्लस अल्फा। यहाँ जो पावर आएगी इसमें देखिए ये यहाँ दे रखा है, यहाँ पर अल्फा माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा। तो यहाँ जो लैम्ब्डा की पावर है वो 0 रहेगी तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होगी। ऐसे एमपीके निकालें। एमपीके के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ जो ये है 1 माइनस अल्फा को आगे ले लिया, एल की पावर हमारे पास अल्फा और के की पावर माइनस अल्फा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा और -1 करेंगे तो ये कट जाएगा, इसकी पावर क्या बचेगी माइनस अल्फा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एल और के को लैम्ब्डा से गुणा करेंगे। एल को लैम्ब्डा से गुणा किया तो इसकी पावर लैम्ब्डा की पावर अल्फा आएगी और के को लैम्ब्डा से गुणा किया तो इसकी पावर माइनस अल्फा आएगी। तो लैम्ब्डा की पावर क्या होगी, अल्फा माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा तो लैम्ब्डा की पावर क्या बचेगी 0। तो यहाँ होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या रही हमारे पास 0 होगी। अगला है रेखीय सजातीय उत्पादन फलन की स्थिति में एमपीएल एमपीके पूंजी श्रम अनुपात के अपॉन एल के फलन होंगे। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर 1 माइनस अल्फा। इसका एल के सापेक्ष एमपीएल ज्ञात करें, एल के सापेक्ष अवकलन करें, अल्फा आगे आ जाएगा अल्फा माइनस 1। तो हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, के को ऊपर रहने दें, एल को नीचे चले जाएं, तो यहाँ जो माइनस में है
देखिए ये -1 है वो तो प्लस का हो जाएगा, और अल्फ़ा यहाँ जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से बदल दें तो k/l इसकी पावर 1 माइनस अल्फ़ा होगी। तो k/l जो MP/l है किसका फलन है? k/l का। ऐसे हम MP के सापेक्ष अवकलन करें तो इसको 1 माइनस अल्फ़ा इसको आगे ले आएंगे, और अल्फ़ा इसकी पावर माइनस अल्फ़ा बचेगी। यहाँ k ऊपर रह जाएगा, l को अगर नीचे लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगी इसकी पावर। तो यहाँ k/l की पावर माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ भी MP भी किसका? k/l का फलन होगा। अगली विशेषता है रेखीय सजातीय उत्पादन फलन की स्थिति में APL APK भी पूंजी श्रम अनुपात के फलन होंगे। देखिए यहाँ L का डिवाइड करें, L से डिवाइड किए यहाँ पर, तो यहाँ इस L को नीचे लाए तो इसकी पावर नीचे वाले जो L की पावर तो उसकी थी 1, और ऊपर से जो L लेके आए इसकी पावर नीचे आते ही माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। तो यहाँ दोनों में एक जैसी पावर है 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, तो k/l पावर 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ इसको k जो l होता है उसको स्मॉल k भी कह सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ स्मॉल k कह दिया, पूंजी श्रम अनुपात का फलन होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास APK है वो भी पूंजी श्रम अनुपात के फलन होंगे। k से डिवाइड करें तो यहाँ k/k, तो यहाँ k को हम ऊपर ले जाएं, l को नीचे ले जाएं, इसकी पावर माइनस, तो यहाँ k की पावर क्या रही? 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ k की पावर -1, तो ये 1 ये कट जाएंगे इसमें से, तो क्या बचेगा? माइनस अल्फ़ा, और नीचे की पावर भी l की पावर भी माइनस अल्फ़ा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ये पूंजी श्रम अनुपात का फलन होगा। तो यहाँ पर APK और MPK दोनों पूंजी श्रम अनुपात के फलन होंगे। अगली विशेषता है रेखीय सजातीय उत्पादन फलन ऑयलर प्रमेय को संतुष्ट करता है। यदि उत्पादन फलन के सभी साधनों को उनकी सीमांत उत्पत्ति के आधार पर भुगतान किया जाए तो कुल भुगतान कुल उत्पादन के बराबर होगा। यानी LMPL प्लस KPK इज इक्वल टू Q, क्योंकि यहाँ सजातीयता की डिग्री क्या है? 1 है। तो यहाँ M का जो मान आता है वो 1 होगा, तो इसलिए Q के बराबर होगा, यानी कुल भुगतान कुल उत्पत्ति के बराबर होगा। यहाँ A इज इक्वल टू L अल्फ़ा और K 1 माइनस अल्फ़ा। इसका MPL ज्ञात कर लें जो हम पहले भी कर चुके हैं, और MPK ज्ञात कर लें। MPL का मान यहाँ रखेंगे, K का मान यहाँ रखेंगे। ये हमारे पास K से अगर L को L से इंटू करेंगे तो इसकी पावर वही बचाएगी L अल्फ़ा, और यहाँ K से गुणा करेंगे तो K की पावर यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। तो यहाँ ये मान क्या है? Q के बराबर है, ये इधर से ये मान भी Q के बराबर। तो यहाँ अल्फ़ा Q और यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा Q, तो Q को कॉमन ले लिया तो यहाँ अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 1। तो Q इज इक्वल टू Q, यानी कुल भुगतान कुल उत्पत्ति के बराबर होगा। यहाँ दोनों स्थितियाँ बराबर आती है। अगली विशेषता है रेखीय सजातीय उत्पादन फलन का विस्तार पथ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा के रूप में होगा। यहाँ Q इज इक्वल टू A L अल्फ़ा और K की पावर है 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ FL का मान निकालेंगे, FK का मान निकालेंगे, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं अल्फ़ा Q/L, और यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा Q/K। विस्तार पथ का जो समीकरण है वो होता है FL/FK इज इक्वल टू PL/PK। FL का मान है अल्फ़ा Q/L और FK का मान है 1 माइनस अल्फ़ा Q/K, PL/PK। तो यहाँ ये इसमें Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K ऊपर होगा और L नीचे आ जाएगा। अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा PL/PK, तो K/L इसको इधर पढ़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे। तो यहाँ K इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू PL/PK L। यहाँ डाल अगर L इज इक्वल टू 0 तो ये मान क्या हो जाता है हमारे पास? 0। तो यहाँ इसका डाल स्थिर रहता है, अतः अंतः चाप क्या होगा? 0 होगा। और जो वक्र है मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा के रूप में होगा। यानी हमारे पास इस तरीके से अंतःचाप, अगर रेखा यहाँ से निकल रही है तो ये अंतःचाप कहलाता है, और यहाँ अंतःचाप अंतःखंड क्या है? 0। तो ऐसी स्थिति में ये वक्र हमारे पास क्या होगा? इस तरीके से मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगा कि अगर L का मान 0 तो इसका मान भी 0 होगा K का। अगर L का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा K का मान उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ये था रेखीय सजातीय उत्पादन फलन की विशेषताएं एम अर्थ।